कल शाम इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करेंगे। मोदी जब कल इस प्रोग्राम के लिए इंडिया गेट के पास जाएंगे तो इस पूरे इलाके की तस्वीर बदली हुई होगी। जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ऑपोजिशन पार्टी से लेकर पर्यावरणवादी सवाल उठा रहे थे, उसी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट ने इंडिया गेट और राजपथ के आसपास के इलाके को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू सेंट्रल विस्टा एवेन्यू गए। आप भी उनकी ये रिपोर्ट देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट ने इंडिया गेट और राजपथ के इलाके को कितना बदल दिया है। सत्तर साल से 26 जनवरी के दिन राजपथ पर हम इसी तरह देश की आन बान और शान की परेड देखते आ रहे हैं। परेड में शामिल होने वाले सिपाही बदले, कॉन्टिंजेंट बदले, हथियार बदले, लेकिन राजपथ नहीं बदला। इस बार जब गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां सैनिकों की परेड होगी, मॉडर्न हथियारों की नुमाइश होगी, तो राजपथ भी नए अंदाज, नए कलेवर और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ दिखेगा। ये जो तस्वीरें आपने देखी वो उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका 80% काम अब पूरा हो चुका है। मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरी तरह तैयार होने के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कुछ इस तरह लगेगा। ये अभी प्रेजेंटेशन की तस्वीर है, लेकिन इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर चल रहे काम की एक्चुअल फोटो भी लेकर आए हैं। साथ ही हमारे पास वो फोटो भी हैं जैसे राजपथ और इंडिया गेट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले दिखते थे। पहले की तस्वीरें और अब की फोटो देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है और इसके बनने के बाद इंडिया गेट, राजपथ और विजय चौक की सूरत कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की एक झलक तो आपको 26 जनवरी की परेड के दिन दिख जाएगी, क्योंकि ये पहली परेड है जो रीडेवलप किए गए राजपथ पर हो रही है। सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट फेज तकरीबन बनकर पूरा तैयार हो चुका है और इस वक्त हम आपको सेंट्रल विस्टा की वो झलक दिखा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आप देखें, ठीक मेरे पीछे ये राष्ट्रपति भवन है। राजपथ से मैं आपको राष्ट्रपति भवन तक की तस्वीर दिखा रहा हूं और उसके ठीक पीछे जो है दूसरी तरफ जो इंडिया गेट है, यहाँ तक जो है पूरा राजपथ के दोनों तरफ जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। बेहद खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजपथ की चौड़ाई थी उसको और बढ़ाया गया है, तकरीबन 12 फीट के करीब बढ़ाया गया है। और लगातार सरकार पर सवाल किए जा रहे थे कि 26 जनवरी की परेड कहाँ होगी, गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ होगी, और सरकार को लेकर इस पर लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन आप देखें कि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 80% के करीब ये इसका काम पूरा हो चुका है। रही बात थोड़ा 20% की, तो जैसे ही 26 जनवरी की परेड का काम खत्म होगा, जैसे ही उसके बाद यहाँ पे दोबारा काम शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है जल्द ही यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। रही सबसे पहले आपको पूरे एरिया का मैप दिखाते हैं, फिर उसके बाद एक एक फोटो दिखाकर ये बताएंगे कि रीडेवलपमेंट के बाद राजपथ कैसा हो जाएगा। ये मैप रीडेवलपमेंट से पहले का है। इसमें आपको विजय चौक, लॉन, कैनाल यानी नहर, राजपथ और इंडिया गेट दिख रहा होगा, साथ ही वो एरिया भी जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब दूसरा मैप देखिए, ये सेंट्रल विस्टा बनने के बाद का है। विजय चौक की तरफ के इलाके में अभी तो आपको लॉन और कैनाल भी दिख रही होगी, लेकिन इंडिया गेट की तरफ वाली साइड में चेंजेस किए गए हैं। पहले मैप में आपको इस तरफ सिर्फ राजपथ, इंडिया गेट और अंडर यूटिलाइज्ड इलाका दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे मैप में देखिए आपको एमिनिटीज, पार्किंग एरिया, इंडिया गेट प्लाजा और इंडिया गेट पार्क भी दिख रहे होंगे। एक एक फोटो के जरिए आपको रीडेवलपमेंट के पहले और बाद की तस्वीर दिखाते हैं। पहले राजपथ के किनारे जो चलने की जगह थी वहां लाल बजरी थी, लेकिन अब वहां ग्रेनाइट लगाए जा रहे हैं। वॉकवे एरिया को भी बढ़ाया जा रहा है। पहले ये 94,400 स्क्वायर मीटर था, जिसे बढ़ाकर 1,10,457 स्क्वायर मीटर किया गया है।
चूंकि नए सेंट्रल विस्टा में सबसे पहला काम गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर हो रहा है, हजारों लोग परेड देखने आएंगे, इसलिए यहाँ हजारों कुर्सियां लगानी पड़ती हैं। पहले इस तरह की कुर्सियां लगाई जाती थी, लेकिन अब इस तरह की चेयर लगाई जाएंगी। खास बात यह है कि इन चेयर का स्ट्रक्चर मूवेबल है। परेड खत्म होने के बाद इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है और ऐसा करने से यहाँ लॉन में लगाई घास पहले की तरह खराब नहीं होगी। बात की आप कभी भी जब राजपथ पर आए हो इंडिया गेट के पास परिवार के साथ घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा सड़क की दूसरी तरफ जो है एक बजरी पड़ी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है पत्थर का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हेरिटेज पिलर थे जो कि सीमेंटेड नहीं थे, नॉर्मल टाइप के पिलर थे, उनको जो है स्टोन का बनाया गया। तो ये एक बेहद खूबसूरत तरीके से बदलाव किया गया है। और एक और बात, जब हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती थी तो उस दौरान इस तरह जो है साइड में बैठने के लिए लोगों के लिए चेयर्स लगाई जाती थी, जिससे कि जो राजपथ के दोनों तरफ की घास है वो खराब हो जाती थी। पूरा एरिया जो है वो खराब हो जाता था, उसको दोबारा से डेवलप करना पड़ता था हर साल। और अब ऐसा नहीं होगा, उसके लिए ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मूवेबल स्ट्रक्चर है, जैसे ही परेड खत्म होगी ये यहाँ से हटा दिया जाएगा और घास भी जो है, जो आसपास का एरिया है जो डेवलप किया है केंद्र सरकार ने, वो खराब नहीं होगा। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो कि लगातार विवादों में रहा, कोर्ट में रहा, विपक्ष के लगातार सवालों का सामना जो है सरकार को करना पड़ा। जब मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि इससे राजपथ के आसपास के इलाके की लोडियन जोन की ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, पेड़ काट दिए जाएंगे, तो फिर पॉल्यूशन का क्या होगा, क्लियर एयर का क्या होगा। लेकिन सरकार ने इस सब का जवाब भी दिया है। यहां जितने पेड़ थे अब भी उतने हैं। कुछ पेड़ों को इस इलाके में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पेड़ों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले यहां करीब 3890 पेड़ थे। पेड़ों के आसपास के इलाके का रखरखाव ठीक से नहीं था, तो नीचे घास की बजाय मिट्टी दिखती थी। लेकिन अब पेड़ों की भी तादाद बढ़ गई है। जहां 3890 पेड़ थे, वहां अब 4087 पेड़ हैं। इनके आसपास घास भी लगाई गई थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कुछ यही हाल यहाँ पर नहर का भी था। रखरखाव की कमी से इस कैनाल का हाल क्या हो गया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नहर में पानी भी कम है, लेकिन रीडेवलपमेंट के बाद देखिए नहर इस तरह दिखेगी। आज जब हमारे संवाददाता कुमार सोनू यहाँ गए थे तो नहर में लबालब पानी भरा था। देखिए पानी से भरी हुई ये कैनाल राजपथ की सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती में किस तरह से चार चांद लगा रही है। गर्मियों के शाम में जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आएंगे तो पानी से इस तरह भरी ये नहर आपको सुकून देगी। इतना ही नहीं, इस नहर पर अब ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। पहले आपको अगर इस कैनाल के दूसरी तरफ जाना होता था तो घूम कर जाना होता था। फिलहाल रिपब्लिक डे के लिए यहाँ पे टेम्पररी ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन बाद में ग्रेनाइट से इस तरह के पुल बनाए जाएंगे, जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 परमानेंट ब्रिज होंगे। इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रीडेवलप करने के लिए, यानी कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट जहां राजपथ के आसपास बनाया गया है, उसको दोबारा से रीडेवलप जो किया गया है, उस दौरान उसकी हेरिटेज को वैसा का वैसा बरकरार रखा गया है, बल्कि उस हेरिटेज को और खूबसूरत तरीके से भी रीडेवलप किया गया है। इस वक्त हम एक ब्रिज पर हैं और आप देखें कि ये जो राजपथ के दोनों तरफ कैनाल होती थी, वहां पर अगर कैनाल को क्रॉस करना हो तो पूरा घूम कर जाना होता था, लेकिन अब इस कैनाल पर जो है दोनों तरफ राजपथ के इस तरीके के छोटे छोटे बेहद खूबसूरत ब्रिज बना दिए गए हैं, ताकि जब यहाँ पर पर्यटक आएं तो उन्हें खूबसूरती का एहसास भी हो और उन्हें लगे कि हाँ वाकई में कुछ डेवलप किया गया है पूरे इलाके को। फिलहाल रही बात ग्रीनरी की, तो ग्रीनरी को लेकर हम आपको बताएं कि लगातार इसकी ग्रीनरी को लेकर या इसके आसपास जो पेड़ लगे हुए थे राजपथ के, उसको लेकर लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि यहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे, और जबकि सरकार ग्रीनरी की बात करती है, प्रदूषण दूर करने की बात करती है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दौरान एक भी पेड़ नहीं काटा गया, जबकि 22 पेड़ को जो है उनकी लोकेशन चेंज की गई बजाय उनको काटने के। इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाके की खासियत यह है कि लोग यहां घूमने को अक्सर शाम या फिर रात को आते हैं। डिनर के बाद आइसक्रीम खाने इंडिया गेट जाएंगे कहते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए सरकार इस पूरे इलाके को रोशन कर रही है। अब यहाँ स्मार्ट लाइट लगाई जा रही है। राजपथ के दोनों तरफ इस तरह के 133 लाइट पोल्स लगाए जा रहे हैं, और रात को जब ये जलेंगे तो उस वक्त भी दिन जैसी रोशनी होगी। राजपथ के आसपास गार्डन में अलग तरह के लाइट्स पोल होंगे।
गार्डन में इस तरह के 915 लाइट पोल्स लग रहे होंगे। राजपथ की एक और खासियत है, इसके दोनों तरफ मौजूद ग्रीन लॉन। लेकिन इस वक्त इस ग्रीन लॉन में मिट्टी बहुत हो गई है। लेकिन सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू के बाद जब यहाँ घास लगेगी तो वो कुछ इस तरह दिखेगी, बिल्कुल एस्ट्रो टॉफ की तरह। घास को हरा रखने के लिए लगातार पानी की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन और स्ट्रॉन्ग वाटर सर्विस इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिससे बारिश के पानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।